नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी के खास बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी में भाजपा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। आगे चर्चा करेंगे बलिया की, जहां फेफना पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर पर मुनादी कर नोटिस की चस्पा। साथ ही चर्चा करेंगे सहारनपुर की भी, जहां इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने की प्रेस वार्ता। तमाम खबरों पर एक बार विस्तार से नजर डाल लेते हैं। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी में भाजपा ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। बिलसी बदायूं मार्ग पर फीता काटकर किया गया उद्घाटन। आपको बता दें कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता उद्घाटन में शामिल हुए और फीता काट भवन पूजन कर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मौजूद लोगों ने सभा को संबोधित किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। थाना फेफना जनपद बलिया पर पंजीकृत 376 भादवी से संबंधित एक नफर अभियुक्त ध्रुव सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी फेफना थाना फेफना जनपद बलिया उपयुक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त है, जो फरार चल रहा था। यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्त ध्रुव सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी फेफना थाना फेफना जनपद बलिया के संबंध में पुलिस द्वारा उद्घोषणा कर मुनादी कराई गई एवं धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस गवाहों के समक्ष चस्पा की गई। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। दुल्लापुर थाना क्षेत्र के राजगीरपुर गांव में शुक्रवार की देर रात गैस सिलेंडर पर खाना बनाते वक्त रेगुलेटर में आग लग गई। आग लगते ही लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ पल में आग इतनी विकराल हो गई कि पूरे रिहायशी झोपड़ी जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद बांस की फट्टी से किसी तरह गैस सिलेंडर को खींचकर बाहर किया और तमाम बालू पानी सहित अग्निशमन यंत्र से गैस सिलेंडर को फटने से बचाया गया। आग के विकराल रूप धारण करने से प्रधान राम की रिहायशी झोपड़ी और पक्का मकान जलकर राख हो गया। मकान में 60,000 रुपए की नकदी सहित गृहस्थी के सारे सामान अनाज जलकर राख हो गया। आग में लगभग 8 लाख रुपए का सामान जलकर राख होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या नाम है दादा आपका? प्रधान। कौन सा गांव है? राजगीरपुर। कैसे आग लगी है यहाँ पे? यहाँ पर आगे खाना बनावत रहे लड़की, सिलेंडर से आग लग गई। क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें हमारी संप्रदाय में 7-8 लाख रुपए की संपदा था। अच्छा, उसमें आग लग गई। तो सिलेंडर में जब आग पकड़ ली तो कैसे आग बुझाए आप लोग? हमारा लड़का था, वही घीस घास के बांस से अपन बाहर करा। बाहर करने पर उसको पानी फेंका, बढ़ने लगा। फिर बालू डाला, खर कतवार लौजार घास पात जितना रहता डाला। तब जाके आग बुझी? तभी नहीं बुझा। मशीन वो अग्निशमन यंत्र आया? हाँ, तब उससे जाके तो बुझा। मड़ई भी पूरी जल गई आपके? पूरी जल गई है, कुछ बाकी नहीं है। चौकी पलंगड़ी सब कुछ जल गया है, घर में कुछ रह नहीं गया, देह पर कपड़ा रह गया खाली। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। 15 दिनों तक चले मझोला के रेलवे ग्राउंड खेल मैदान पर 13 ड्रीम्स कंसल्टेंट अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सूरजपुर ग्राम प्रधान परमवीर सिंह पैरी, विशिष्ट अतिथि 13 ड्रीम्स कंसल्टेंट खटीमा के ओनर बलविंदर सिंह, जीनियस एकेडमी हल्दी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह ने विजेता उपविजेता टीम को कप और साथ में 31,000 रुपये नकद, उपविजेता को 15,000 रुपये सहित पुरस्कृत किया। फाइनल मुकाबले में वरी खटीमा ने पहले खेलते हुए निर्धारित ओवर में 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें पीलीभीत की टीम मात्र 125 रन पर ढेर हो गई। फाइनल जीतने वाली टीम को 13 ड्रीम्स कंसल्टेंट खटीमा ने प्रथम पुरस्कार दिया। उपविजेता को जीनियस एकेडमी हल्दी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैन ऑफ द मैच को गगन प्रताप सिंह ने 2100 रुपये नकद पुरस्कार दिया। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी सितारगंज ने सभी अतिथियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मझोला में खेले गए 13 ड्रीम कंसल्टेंट अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच रहे अज्जू, निर्णायक अंपायर हरप्रीत सिंह, हैप्पी महल सिंह, कमेंटेटर सतविंदर सिंह सत्ता, नसीम खान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि परमवीर सिंह पैरी ने आयोजन समिति का धन्यवाद किया और साथ में खिलाड़ियों के लिए प्रेरित किया। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर नमन ज्वेलर्स मझोला, गुलशन स्वर्णकार, गगन पैलेस मझोला, सावित्री ज्वेलर्स मझोला, टमी फिलर रेस्टोरेंट मझोला के स्वामी टोनू उर्फ पन्नू को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर विशेष अतिथि प्रगतिशील किसान आफ्ताब संधू, बलविंदर सिंह, परमवीर सिंह पैरी, ठाकुर रामानंद सिंह, सुखविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, श्री गुरु तेग बहादुर वेलफेयर ट्रस्ट सितारगंज उत्तराखंड के फाउंडर श्री देवेंद्र सिंह को आयोजन समिति द्वारा बांसुरी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। सहारनपुर में कांग्रेस जिला कार्यालय पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी एवं अन्य दलों के सहयोगियों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहा है और मजबूती के साथ खड़ा है। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और ईडी का डर दिखाकर कार्य कर रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेगा। नेताजी किन मुद्दों को लेकर गठबंधन जो है वो सहारनपुर के लोगों के बीच आ रहे हैं? सहारनपुर का देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है और हम लोग मेरा मान मेरा संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आपका और राघव लखन पाल का तीसरा मुकाबला है। 14 में आपका मुकाबला हुआ, 4 लाख से अधिक वोट मिले। 19 में बसपा 20 में आ गई, अब 2024 है। कैसे देखते हैं मुकाबला, कैसे है? 6.5 लाख के पार जाएंगे इंशाल्लाह। 27 मार्च को डिप्टी सीएम सहारनपुर आते हैं, 28 मार्च को सीएम आते हैं, 2 अप्रैल को अमित शाह की प्रस्तावित रैली है। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट क्या है जो इतने बड़े बड़े शीर्ष नेता सहारनपुर से चुनाव शुरुआत? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हार रही है, पूरे देश में हार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है कि इस प्रकार से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश के अंदर करने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद को पहले से ही सहारनपुर के लोगों का प्रेम मिलता है, 2024 में कैसा देखने को मिल रहा है वो? क्या अपार प्रेम। तो 1989 के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें हर जाति हर धर्म का वोट इंडिया गठबंधन को मिलने का काम होगा। संविधान को लड़ने वाली पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, संविधान की बात करने वाली। देखिए, वो मुद्दे से भटक गई है, वो अपने मुद्दे से भटक गई है। जब देश का संविधान खतरे में हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहन जी ने भी बयान दिया कि संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में और जो संविधान को बदलना चाहते हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करने का काम कर रहे हो। सबने कोशिश की कि आप इंडिया गठबंधन में आओ। आपकी हट है, आपकी जिद है कि मैं अकेला लड़ूंगी। अकेला इसलिए लड़ूंगी कि आपके अकेला लड़ने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो जाए। 2023 में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। नगर विधायक ने मंच से खुले तौर पर कहा था कि हमने वो हत्या कराई है, उन्हें ऊपर पहुंचाया है। 2024 में मुख्तार साहब अभी मौत हुई है उनकी, कैसे देखना है? कब तक राजनीति चलेगी इन लोगों में? अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, और क्या कह सकता हूँ मैं। राजनीति कब तक चलेगी? क्या इस राजनीति में मैं इसको देखिए, मौत के ऊपर राजनीति करना ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। देश में पहली बार एक मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र तबाह हो रहा है, यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र तबाह हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। ठीक है। आज इंडिया गठबंधन की इस संयुक्त प्रेस में मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, जिला अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और लोकदल के सभी साथी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, इस प्रेस में आए सभी पत्रकार बंधुओं, हम आप सबका स्वागत और सम्मान करते हैं और इस बात के लिए माफी भी चाहते हैं कि हमें आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहले मीटिंग थी सभी कार्यकर्ताओं की और साथियों की। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, जो भी सभी यहाँ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबने एक मत होकर के गठबंधन को जिताने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनता से आह्वान किया है।
क्योंकि आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है वो आप सबसे भी छिपा नहीं है। आज किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार जो वादा किया था, आप सब जानते हैं, क्या उनमें कोई एक वादा भी पूरा हुआ? क्या किसानों को एमएसपी मिली? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्या जिस तरह से व्यापारियों के साथ जीएसटी के अधिकारी शाम को जाकर के वसूली करते हैं, ये बात भी आप सबसे नहीं छिपी है। बिजली महकमे में किस तरह से, क्योंकि भले ही हम भी पत्रकार रहे हैं, बिजली तो आप भी जलाते हैं, बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं, तो ये समस्या, जिन समस्याओं का जनता को आज सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों को भी ये सामना करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। आज अगर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है। और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आम आदमी के पार्टी से सीएम केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ, तो ये जनता सब देख रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के गठबंधन जनता के बीच में है और गठबंधन को पूरे देश में जनता का भारी समर्थन और साथ मिल रहा है। तो हम तमाम समाजवादियों ने बड़ी ईमानदारी से हम अपना गठबंधन धर्म यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस से भाई इमरान मसूद प्रत्याशी हैं, हम बड़ी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाएंगे और यहाँ से इमरान मसूद साहब को के बाद पहली प्रेस वार्ता है और संयुक्त प्रेस वार्ता है। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, देश के अंदर संविधान को बदलने की चर्चा की जा रही है, जब देश के संविधान को बदलने की चर्चा होने लगे और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के मुखिया को अहंकार के बल पर बिना सबूतों के अभाव में जेलों में डाला जाए, तो इस सीधे सीधे लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। इस लोकतंत्र की लड़ाई को, इस लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई को इंडिया गठबंधन के रूप में, सहारनपुर से प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन इंडिया गठबंधन ने किया। मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उस विश्वास के ऊपर खरा उतरूं। और सहारनपुर के भी अपने तमाम नेताओं ने जो विश्वास जताया, चूंकि दोनों पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का विश्वास पर खरा उतरूं, ये मेरा प्रयास है। लेकिन ये इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी आगे की राजनीति संभव हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब देश का नौजवान सड़कों के ऊपर रोजगार के लिए भीख मांग रहा हो, देश का पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता 43% नौजवान बेरोजगार हो, जो नौजवान खेल कूद और दौड़ के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में और फौज में भर्ती होना चाहता था, उनके सपनों को अग्निवीर योजना ला करके चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया हो। 4 साल के बाद वो डंडा लेकर के मिल की चौकीदारी के लिए मजबूर होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब किसान अपने फसल के दाम मांगे तो सरकार कहे कि एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन 16,90,000 करोड़ रुपया पूंजीपति का माफ करने को सरकार के पैसा है, किसान के लिए नहीं है। जब देश का व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान होकर के पनाह मांगने का काम करे, तब ऐसी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, इंडिया गठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई
इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए और बीच का कोई रास्ता नहीं। यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में काम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी 15 दिन पहले चुनाव के अंदर, राज्यसभा के चुनाव में भी ये वोट दे करके आए और एक विधायक था, उसने ही भाजपा को वोट दिया। ये भाजपा से लड़ाई लड़ने की बात बेमानी है। भाजपा से सीधी लड़ाई गठबंधन की है। बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गेम खेलने का काम कर रही है। जब साथियों, आप सब लोगों का धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा भाई आशु मलिक जी से कि आशु मलिक जी संबोधित। संविधान खतरे में, जैसा कि आप कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप राजस्थान हार गए। हाँ, सवाल करने चाहिए, वहाँ भी सवाल करो। यहाँ कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं, आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है, तो ये बात आपको किसने बताई? समाजवादी पार्टी में सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट, पहले बात पूरी, एक मिनट में तो सब टिकट, मनोज भाई भी टिकट मांग रहे थे। आज इंडिया गठबंधन ने जिसको टिकट दे दिया, गठबंधन ईमानदारी से उनके साथ खड़ा है और लड़ा रहे, और ये भी खड़े हैं। पूरा समाजवादी परिवार और इंडिया गठबंधन का परिवार गठबंधन के साथ खड़ा है। आपके यही देख लीजिए जिले का मुखिया चले गए, और कल ही 3 दिन पहले झारखंड में पंचायत हुई, चौधरी उदयसेन ने अपनी अनबन का संकेत दे दिया। चौधरी उदयसेन विधानसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। कितने लोगों ने बीजेपी के लोगों ने टिकट छोड़ दिया। ये तो सभी देखिए, आना जाना सभी पार्टियों में लगा रहता है, ठीक है, आना जाना, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशु भाई, मनोरंजन मुखिया तो करे, आपको विधायक नहीं बनाया। भाई नहीं, उनका धन्यवाद। आपने झारखंड का जिक्र किया कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। क्योंकि हम रोजे से हैं, गला भी सूख रहा है, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। हम बड़ी ही ईमानदारी से गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को हर तरह से मजबूत करेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जहां भी जरूरत पड़ेगी। इस फेज के बाद दूसरी जगह भी जाएंगे और यहाँ पर भी बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।